Okay, so once again, welcome back everyone. Now see over here. So I was here talking about NIT Jamshedpur, my journey at NIT Jamshedpur. So I met with different students from different states and how they prepared for GATE. Okay, I discussed with them, I discussed various strategies and I conclude one strategy for GATE. Okay, that I am sharing with you now. So this strategy is, for you all know that your core subjects, they carry 70% of the weightage. Right now we don't have to work hard, we'll work smartly. So for these core subjects, if you are solving your previous papers of GATE, okay, previous papers of GATE subject wise, then definitely you can able to score more. Okay, and definitely if you solve these previous papers, for these previous papers you can use either book from Made Easy or book from S Academy. You can use any book. Right, this book you can purchase online. The past 28 years, past 30 years, past 35 years. Right, at our time in 2016 it was past 28 years. So 17, 18, 19 and 20. So I think it is now more than past 30 years. Okay, so your first target should be this. So after completing this, you can expect similar questions. Okay, not same. Understand my words. What I am telling is you can expect similar questions here. Okay, after completing this previous papers book, you can expect similar questions. Similar question means same type of questions, right? Just data change हो जाएगा या अलग अलग चीजें. मान लो कोई फॉर्मूला है या कोई कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट में आपको कोई अलग चीज पूछी गई थी प्रीवियस पेपर्स में, तो अब उसमें से वो जो चीज प्रीवियस पेपर में पूछी गई थी वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंगली कोई दूसरी चीज पूछी जाएगी. सो फ्रॉम दिस सिमिलर क्वेश्चन, राइट, यू कैन एक्सपेक्ट आप यहाँ पे आपका 30 to 40% आराम से कवर कर सकते हो. ओके, एंड फॉर मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, if you are giving your best in this 15% and 8%, यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस पेपर से काम नहीं चलेगा. फॉर मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, you should be having two options to both the two things. One thing is concept and very clear concept. I will share the link in group. Okay, so Chandrasekhar is asking how to purchase this Made Easy books. I will share you the link, don't worry. Okay, so for maths and numerical aptitude, आपका कंसेप्ट सबसे पहले बहुत क्लियर होना चाहिए. यू शुड बी थोरो इन द कंसेप्ट. आपको क्लियर होना चाहिए. यू शुड नो कि व्हाट इज लीनियर अलजेब्रा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना है और ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना है. एंड एडेक्वेट प्रैक्टिस. आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है. एंड वो प्रैक्टिस के लिए आप कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ. सो फॉर दैट प्रैक्टिस दो बुक्स आती हैं. एक एस एकेडमी की भी बुक है, मेड इजी की भी बुक है, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप उसमें मेड इजी की बुक पढ़ें दोनों के लिए, फॉर मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. ओके, सो प्रैक्टिस के लिए आप मेड इजी की बुक अच्छी रहेगी. और जो दोनों करना चाहें तो वो मेड इजी के बाद एस भी कर सकते हैं. बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेड इजी. मेड इजी के बाद आप कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा. एंड देन यू शुड गो फॉर एस एकेडमीज बुक. ओके, और कोई बुक करने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी. कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. सो फ्रॉम हियर
अगर इतना आपका क्लियर है तो यहाँ से आप 20% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्जेक्टली 23% है। ओके, एंड आपका 7% जो बच रहा है दैट इज योर इंग्लिश। ओके, अब इंग्लिश ऐसा है कि उसमें आप जितना भी टाइम दो, राइट, नो मैटर हाउ, अब वो डिपेंड करेगा। वो स्टूडेंट्स का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो वेल एंड गुड। तो ये 7% में से अगर आप इंग्लिश का ग्रामर एंड प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है, राइट, इफ योर ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज गुड एंड आप उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हो, फॉर दैट ऑल्सो बुक ऑफ मेड इजी इज गुड। ओके, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और वो आपका अच्छा है, सो फ्रॉम 7% यू कैन स्कोर हियर 3 to 5%, और यहाँ पे जो परसेंट है वही आपके मार्क्स हो जाएंगे, राइट, बिकॉज गेट आपका 100 मार्क्स का है। बाकी थोड़ा आप क्वेश्चन मार्क पे छोड़ सकते हैं, बिकॉज वोकेबुलरी एंड सारी चीजें मैटर करती है वहां पे, ओके, इंग्लिश में, तो वो चीजें थोड़ी क्वेश्चन मार्क पे छोड़ सकते हैं। So what should be your best preparation strategy for GATE whenever you're preparing for GATE in terms of marks, कि आप जितने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहें स्कोर कर सकते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले आप ये खत्म कर ले, मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। व्हाई? सो अगर आप मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पहले खत्म कर रहे हैं, राइट, तो आपके पास सारे कंसेप्ट्स हैं। अब वो सारे कंसेप्ट्स के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट दूंगा, हर एक कंसेप्ट के लिए कौन कौन से, मतलब सारे टाइप के प्रॉब्लम्स करा दूंगा, हर एक कंसेप्ट में से जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला बुक एंड रेगुलर बुक। ओके, जो आपने मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा होगा कि आई विल टीच यू हाउ टू मेक फॉर्मूला बुक एंड रेगुलर बुक फॉर ईच एंड एवरी कंसेप्ट, राइट, जो वही शायद चंद्रशेखर ही पूछ रहे थे, चंद्रशेखर इन ग्रुप, दैट सर just give me material, right? So I don't give you materials, I won't give you materials, I will teach you how to make your own material and I will check your material in Google Classroom. Okay, तो Google Classroom वाला कंसेप्ट तो बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। तो हर एक कंसेप्ट का फॉर्मूला बुक क्या है? फॉर्मूला बुक मींस यू विल राइट ईच एंड एवरी फॉर्मूला and each and every concept, that yes, this is matrix, this is determinant, how to find rank of determinant, and from that rank which type of questions you can expect. ओके, वो आपका फॉर्मूला बुक में होगा, एंड ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल राइट इन रेगुलर बुक। ओके, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर ये एडेक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको जितनी करनी है वो आप आराम से कर सकते हैं, नो इश्यू। तो ये करने से आपका 23% कवर हो जाएगा, एंड आप इसमें थोड़ा हो जाओ। अगर मैथ्स आपका अच्छा है तो आप यहाँ से 20% स्कोर कर सकते हो। अगर मैथ्स आपका वीक भी है तो यहाँ से आप 15% स्कोर कर सकते हो। यू कैन स्कोर 15 to 20% फ्रॉम हियर। ओके, आफ्टर दैट for 4 to 5 months, next 4 months, if you are targeting your core subjects, आप अच्छे से उसका प्लान बना दें, या मेड इजी और एस एकेडमी की उसमें कोई भी प्रीवियस पेपर की आप बुक लेके उसको अगर फॉलो करें तो वहां से आप 30 to 40% एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फ्रॉम दिस आप यहाँ पे अगर मैं इसका एवरेज लूँ 35 एंड यहाँ पे मैं अगर ले लूँ 20, तो आपका 55 हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम मार्क्स आपके हो जाएंगे 40 से 25, और इंग्लिश में आप बस ग्रामर और वो कर लो तो वहां भी आपके 3% 4% तो है। ओके, सो फ्रॉम हियर मैक्सिमम यू कैन स्कोर 60%। ओके, एंड मिनिमम अगर इतना आप कर रहे हो तो 50% to 70%, मतलब 50 to 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके, एंड अगर आप 50 के अब आ जाते हो, सो फॉर एमटेक जैसा कि आपने देखा कि in 43 also I was able to get admission in MTech. So MTech में आप अच्छी NIT IIT को टारगेट कर सकते हो। You can target your NITs and IITs. Okay, so this is your plan for 50 to 70. अब if you are targeting for PSUs, okay, तो PSUs के लिए आपको टारगेट करना है अबो 90, अबो 80। तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो, राइट। ऑलवेज यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अगर आपके प्रीवियस पेपर खत्म हो जाए फिर आप उसमें और नए नए मटेरियल फॉलो कर सकते हो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसमें मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर यू आर रीडिंग फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, राइट, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते जनरली कोर सब्जेक्ट्स में इतना अंदर घुस जाते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम भूल जाते हैं। ओके, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, क्या होगा, और वहां पे हम पीछे छूट जाते हैं। सो दिस इज द थिंग फ्रॉम माई साइड कि इतना आप करके ये कर सकते हो, फिर 70 से आगे जाना है तो पीएसयू के लिए आप आगे आगे बढ़ सकते हो। सो जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट,
for this 2 consecutive years, मैंने अलग अलग strategy follow की, and after discussing this strategy with all the students or all my colleagues whom I met in NIT Jamshedpur, I have made this strategy that whenever next time I'll guide any student for GATE, I will guide like this. I'll guide for this way. So, and these are the mantras, right? जो mantras मैंने follow किए थे और अभी मेरे सारे students को मैं follow करने के लिए बोलता हूँ, जिनको अभी मैं JEE coaching करा रहा हूँ. So, as maximum as possible, आप जितना maximum कर सकते हो उतना maximum करो. Then similarly, as early as possible, जितना जल्दी कर सकते हो इतना जल्दी करो. And one line which I got from Sundar Pichai, right? He gave this line in interview in India only. So, Sundar Pichai was asked that in your journey, definitely you have encountered with so many people who are smarter than you. At that time, क्या आप inferior feel करते थे? Or how you were handling this situation, right? So he was, उन्होंने क्या आंसर दिया था? उन्होंने बोला कि just feel secure in whatever you are doing. Feel secure in whatever you are doing. आप जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जितना भी आपसे मैक्सिमम हो पा रहा है, if you are giving your 100%, then feel secure. Don't compare yourself with anyone else. I will repeat this whole things once again. Okay, I'll repeat this whole things once again. So feel secure. If you see students who are doing more, if you see students who have completed already more, right, then definitely you will feel inferior. If you will see students who have completed very less, then you will feel superior. But don't feel superior or inferior, because superiority will cause you ego and such kind of problems, and definitely it will going to affect your performance. And inferiority will cause low confidence, and again it will affect your performance. So always feel secure in whatever you are doing. Try to complete as maximum as possible, as early as possible. आप जितना मैक्सिमम कर सके, जितना अर्ली कर सके करे. अपना बेस्ट दो, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो. ओके, वरी अबाउट योर एफर्ट्स, नॉट अबाउट योर रिजल्ट. एंड एट द एंड आपका जो भी रिजल्ट है उसे एक्सेप्ट करो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. Right, life is not about just accepting result and staying there. No, accept result, whatever it is, good or bad, and keep moving forward. You should keep moving forward. So these are my mantras of life, and those are now I am explaining to my students. So I am repeating you this whole board once again. So in GATE, you are having maths, aptitude, and core subjects. Maths carry 15% of weightage. Aptitude is having exactly 2 portions: numerical aptitude and verbal aptitude. Numerical aptitude carries 8% weightage, and verbal aptitude will carry 7% weightage. And your core subjects will carry 70% of weightage. Okay, Mahima, just mute your audio please. And for core subjects, what is the best strategy? That first you target maths and numerical aptitude. That's why it is the best time, because अभी now just जून मंथ स्टार्ट होगा. अगर आपका जुलाई एंड तक, कि जुलाई मिड वीक तक मैथ्स एंड एप्टीट्यूड खत्म हो जाता है, so August, September, October, November, December and January, still you will be having 6 months for core subjects. Okay, so for maths and numerical aptitude, first your concept should be thorough. आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, that how many question you can expect from each and everything. सारी फॉर्मूला रेगुलर बुक आपकी होनी चाहिए. फॉर प्रैक्टिस यू शुड बी हैविंग गुड अमाउंट ऑफ बुक्स, मतलब कौन सी बुक कैसे करनी है, किसको प्रायोरिटी देनी है. तो फर्स्ट मेड इजी, सेकंड बेस, एंड मेड इजी के बाद स्टॉप करना चाहो तो कर सकते हो. देन फॉर कोर सब्जेक्ट्स यू कैन गो फॉर प्रीवियस पेपर फर्स्ट, क्योंकि पहले प्रीवियस पेपर करोगे तो इतना आपका सिक्योर हो जाएगा, राइट. क्योंकि ऐसा नहीं है गेट में और फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना होगा. नहीं, जितना ज्यादा कर रहे हो उसको आपको डाइजेस्ट करना है. डाइजेस्ट करना है मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी. अब कोई ऐसा होगा कि वो सारी चीजें खत्म कर लेगा, राइट. आप सारी चीजें खत्म कर दोगे, बट सारी चीजें खत्म कर दोगे उससे कुछ नहीं होगा. वो सारी चीजें आपकी डाइजेस्ट होनी चाहिए. ओके, मतलब इट इज बेटर
to cover 50% syllabus and revise it 3 to 4 times rather than to complete whole 100% syllabus one time. Okay, so it is better to complete 50% syllabus and revise it 3 times rather than to complete 100% syllabus. Okay, so here, and for English grammar also I've told you that English के लिए अगर आप वो grammar और वो चीजें कर लें तो यहाँ से आपका 50% to 70% clear हो जाएगा. From that you can target NIT and IIT for MTech, and if you are going for PSU तो धीरे धीरे आगे करते जाएं. So definitely whenever आप और ज्यादा से ज्यादा करते जाएंगे as maximum, as early, जितना जल्दी करते जाएंगे, जितना maximum करते जाएंगे, पूरा रिवीजन करते जाएंगे, and in between आपको बस सिक्योर फील करके चलना है, नॉट इंफीरियर नॉट सुपीरियर, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है एंड बिल्कुल कम टेंशन भी नहीं लेना है. सो डेफिनेटली विल अचीव गुड एंड फाइनली आपको जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है. सो एनी डाउट स्टिल हियर? ये बहुत तक सारी चीजें क्लियर हो गई? शुड आई हैव टू रिपीट एनीथिंग? जस्ट टेल मी. Okay, and when I was preparing for GATE, I have followed this 20 strategies. मैंने ये 20 strategies follow की थी. Okay, वो 20 strategies का पोस्टर बना के मैंने दीवार पे रख दिया था. And whenever I was reading this procedure, और हर बार जब भी मैं पढ़ाई करता था मैं वो दीवार पे उसको देखता था कि कितना खत्म हो रहा है, कितना बाकी है, एंड ऑल ऑफ दिस. तो 20 strategies I will recommend you, एक बार वो वीडियो देखें. राइट, इट इज अ 20-minute वीडियो. इट इज यही वीडियो का टाइटल ये है, टिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट एडमिशन इनटू IITs और NITs. और यही वीडियो आप वो भी कर सकते हो. ओके, ये वीडियो आप वो भी उसके लिए कर सकते हो, PSU के लिए भी. सो इट इज एक्जैक्टली फॉर गेट, जेई, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो. तो जो लॉन्ग टर्म की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो उसके लिए कैसे करना है वो सारी गाइडलाइंस है. सो दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने यही वीडियो डाला था. सो यू कैन चेक दिस वीडियो. ओके, in my YouTube profile you can check it in playlist of strategies. Okay, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. So here Roshan is asking that कल से कौन सी बुक फॉलो और प्रैक्टिस करनी है. ओके, गुड क्वेश्चन रोशन. तो पहले जो मैं आपको कराऊंगा उसमें फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एस का जो मटेरियल है उसका PDF है मेरे पास. तो दैट आई विल शेयर विथ यू. उसका एक एक पेज में शेयर करता जाऊंगा. तो वो करना है. एंड हाउ वी विल गो वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, हम कैसे करेंगे और आप कौन से बुक करोगे. सो और ये कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. ओके, सो टाइमिंग्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं ग्रुप में. आप एक बार टाइम्स देख लो कि आप सबको वो टाइमिंग्स कंफर्टेबल हैं. सो वी विल बी हैविंग आवर क्लासेस ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे फ्रॉम 10 to 12. मंडे, वेडनेसडे and Thursday from 10 to 12 in morning. And on Tuesday and Saturday 6 to 8. So સર yes. સર તમે આ 2-3 દિવસ માટે આ ટાઈમિંગ થોડો ચેન્જ કરી શકો, કારણ કે અત્યારે કોલેજ વાળા એક્સટર્નલ વાઇવા લેવા આવે લાગતા છે એટલે. અચ્છા, બિલકુલ બોલો. કોલેજમાં એક્સટર્નલ વાઇવાનો શું ટાઈમ છે અત્યારે? તો એ એક દિવસમાં 2 વખત વાઇવા લે છે, એક બપોરના ટાઈમે અને એક સવારમાં 10 વાગે. અરે બાપ રે. ઓકે, સો ખાલી એટલે 3 તારીખ સુધી જ છે, પછી તમે રેગ્યુલર ટાઈમ રાખી શકો. ઓકે. So 1, 2 and 3, right? For these 3 days. હા. Okay, wait. હા. So we can do one thing. अगर okay, same issue for Tatsar. So we can shift this for 7 to 9 because यहाँ पे मेरा एक क्लास है जो 6:30 खत्म होता है. Okay, Monday and Wednesday. So after completing that class,
Can I take your class from 7 to 9? Because whole day Yeah. बाकी सारे क्लास होते हैं, ठीक है? So Okay, sir, no problem. हाँ, 7 to 9 will be okay for you? Okay? Yes, महिमा भी वही बोल रही है शायद, keep it in evening hours. Okay? So yes. So अगर 7 to 9 comfortable है तो 7 to 9 कर देंगे. Okay? And if you want, अगर every day 7 to 9 करना है, then also not issue. Okay? Thursday का I will see something. Thursday मेरा दूसरा क्लास है, उसको मैं मॉर्निंग में मैनेज कर लूंगा. Okay? If 7 to 9 is comfortable to you, then every day I can keep on this time only. Okay, 7 to 9 every day. સર સવારે 7 થી 9 જ રાખો, મારે ને દુકાનમાં ધ્યાન રાખવાનું એમાં પપ્પા જોડે એટલે. સવારે 7 થી 9, morning 7 to 9. Okay. અરે એટલે 10 થી 12 નહીં ચાલે એવું કહું. અચ્છા. સવારનું કરાવી દો બધા માટે એવું. આ સાંજનું તમને નહીં ફાવે 7 to 9? પ્રવીણ, સાંજનું નહીં, સવારનું કહું છું, સવારનું કહું. હા એ સવારે 7 થી 9 છે. નહીં, આ 7 થી 9 સાંજે લખેલું છે, PM. સાંજે જ. હા હા હા. કઈ નહીં ચાલશે, સાંજે કઈ વાંધો નહીં, સવારે વાંધો આવે. Okay, okay. Yes, so we can take this time. Okay. So okay. So let us keep this time only, right? Every day 7 to 9 PM. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Sunday. Okay, for this 5 days. So I will take your class like this only, right? और जिस तरीके से अभी आप communicate कर रहे हैं उस तरीके से आप सारी चीजें communicate कर सकते हैं. And I will record each and every class, right? I'll upload it on YouTube and I will share you the link afterwards. तो वो चीजें आप कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं. Okay. So in this course आपको ये सारी चीजें क्या मिलेंगी वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ. Okay. And how we are going to follow. So maths के लिए, maths and for numerical aptitude, maths के लिए जो मेरी खुद की notes है, right? That my own notes I have prepared. Generally it is majorly comprising from S Engineering Academy Hyderabad. तो वहां से हर एक टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं. Okay, so I will give you each types and each methods and each types of questions. तो वो आपको कोई बुक में नहीं मिलेंगे, वो मेरे खुद के हैं, तो वो मैं अलग से दूंगा. Okay. And for numerical aptitude we'll follow S Academy's questions. Okay, क्योंकि उसके लिए जब मैंने सारे स्टूडेंट्स के साथ किया था तो वो अच्छा लगा था सबको. Okay, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे एमटेक में मिले थे, तो उनका पहले ये मैथ्स एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं था, तो वो सारी चीजें उनकी स्ट्रांग हुई, उन सबको मैंने ये सारी चीजें कराई थी. ठीक है, तो उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हैं अगर कोई आपके कांटेक्ट में है तो. ओके, कोई तो आपके कांटेक्ट में है ही. कुछ फ्रेंड्स मेरे जो हैं वो अभी राइट आफ्टर एमटेक दे आर टीचिंग इन कॉलेज अर्का जैन यूनिवर्सिटी, जहाँ से अभी हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट. एंड एक फ्रेंड है सूर्या, सो फ्रॉम सूर्या आई थिंक 2-3 स्टूडेंट्स फ्रॉम AP आर देयर. Yes or no? Now, so we will keep this time 7 to 9 S Academy, this and this. Okay, and definitely our course, जब तक course complete नहीं होगा, I will teach you. Okay, so here you can see that. और so we can take 1, 2, 3, 4, 5 days हमने रखा था ना. So I was planning to take 2 hours per day and 5 days a week. Okay, so that it will be 10 hours per week. और अगर 2 hours बहुत आपको हैवी लगेगा, so we can, अब हम उसे 1.5 hour भी कर सकते हैं. on 1.5 hour and for 6 days a week ऐसा कर देंगे. Okay, जैसा आपको comfortable लगे, we'll see. And okay, so okay, तो बाकी almost सारी चीजें तो cover हो गई. ठीक है. ओके सविता, वी विल एग्जैक्टली मॉर्निंग टाइम में क्या है. सो ये कदम सविता इज टेलिंग दैट मॉर्निंग में मेरे दूसरे बैच होते हैं जो 8 to 9 में होते हैं. ओके, सो मॉर्निंग में रखना है तो फिर बहुत मॉर्निंग हो जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा, बिकॉज 8 to 9 ऑलरेडी दूसरे बैच है यहाँ पे वेयर आई एम वर्किंग नाउ. ओके, सो सविता ये 7 to 9 आपको कंफर्टेबल नहीं होगा. योर नेम इज कदम और सविता, कदम इज योर सरनेम. Okay, so no problem, we will take one poll. Okay, Savita is name. Okay, so sorry Savita. So Savita, evening आपको comfortable रहेगा 7 to 9. And where are you from, Savita? Are you from NIT Jamshedpur?
पुणे. Okay, great, Savita. What is your college name and आपको कैसे पता चला ये कोर्स के बारे में? Sir, I got to know information from one of my friend. He is also present in the session. Okay. Thank you, Savita. From Pune University, SPPU University. Okay, great, Savita. So, क्या evening time comfortable रहेगा आपके लिए? Will this time be comfortable? Yeah, sir. Yeah, sir. It will be comfortable, but sometime I having the other schedule of the GATE coaching, like thermodynamics and other sessions. That's why. So just inform me whenever you are having that other part. We'll manage here. Okay. और कौन कौन से दिन आपके होते हैं वो जस्ट मुझे बता देना, तो उस दिन हम शिफ्ट कर देंगे. ओके. Okay, sir. Thank you. ओके. एंड सविता, आपने गूगल फॉर्म भरा था क्या? Okay, Savita, I was not able to hear you, I think. हाँ. Okay, sir. हाँ, I will fill today this हाँ. Google form. Okay. No, not it. I never fill. Okay. Thank you, Savita. Okay, now see here. Thank you, sir. So this is how we are going to complete. Now see over here, and what you will get in this course कि मैं आपका मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड खत्म कर दूंगा. मैक्सिमम जुलाई एंड तक खत्म हो ही जाएगा. ओके, सो जून एंड जुलाई में खत्म हो जाएगा. आफ्टर दैट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके गेट की एग्जाम होगी जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक. ओके, जनवरी एंड से शुरू हो जाती है. So whenever you will be having any doubts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till January end, you will get doubt solving. आपको जब भी डाउट होगा you can send me your doubts. ठीक है, मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और मैथ्स के लिए आप दूसरी बुक्स पैरेलली सॉल्व करते रहें, जो मैंने आपको बोला. ठीक है, तो वो सारी बुक्स सॉल्व करते करते आपको जो भी डाउट्स आए, whenever you feel any doubt, you can send your doubts to me on WhatsApp. Okay. And definitely I'm solving so many doubts, so within 1 week I will answer. Okay, generally मैं क्या करता हूँ कि हर वीक के सारे सभी स्टूडेंट्स के डाउट, अभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 8, 9, 10th में आरडी शर्मा खत्म कर रहे हैं, 11, 12th में सेंगेज, अरिहंत, अलग अलग बुक्स कर रहे हैं फॉर जेई, सो उनके सारे डाउट्स मैं संडे सॉल्व कर देता हूँ. सो डेफिनेटली सारे वीक के डाउट आपके एवरी संडे सॉल्व हो जाएंगे. यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप टिल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. सो दिस इज नॉट द केस कि 2 months में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा एंड फिर आप कौन मैं कौन, ऐसा हमारे केस में नहीं है. राइट. एंड आई विल गाइड यू थ्रू आउट आफ्टर योर गेट रिजल्ट. ओके, जब भी आपका गेट रिजल्ट आ जाए, आफ्टर दैट व्हाट आर द ऑप्शंस यू आर हैविंग, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा. राइट, बिकॉज आई एम हैविंग ऑल्सो वेरी गुड नेटवर्क. आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिकल में मेरे जितने नेटवर्क हैं वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा. And my friends, computer, IT, civil, they are everywhere. Okay, so अभी recently बात करूँ तो one of my student is in IIT Bombay now. Okay, so he is also from GATE. So and he is also from Gujarat. So he is in IIT Bombay for chemical engineering. Okay, so when I was in Bombay for training of my current company, current coaching institute, so at that time he invited me for IIT. वहाँ पे मैं उनके दोस्तों से मिला, and one of his friend has cleared GATE in computer science branch. So recently one of my friend, he is working in Intel. He was my computer science friend from NIT Jamshedpur. He is working at Intel Bangalore and he is having quite good package, 13 lakh per annum package. So he guided him for these options, right, through me. So this is what I can offer. So what I believe is, right, I like teaching, I like to interact with students, and I like to see them grow. Students अच्छी जगह पे पहुंचे तो हमें बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, so this is my motto, this is my purpose. That ऐसा भी नहीं है कि ये जून जुलाई खत्म, दिसंबर खत्म, गेट रिजल्ट खत्म and then okay, nothing. No, you can anytime, if you are facing any doubt in your life, any problem in your life, anytime you can contact me on WhatsApp. Okay, so this is all from my side. मेरे बारे में जो भी जानना है, और अगेन सारी चीजें वेबसाइट पे है. This is all about your gate and this is all about this course, right? If you want to ask me anything regarding this or any other thing, you can ask me now.
Any other thing you want to ask me, students? You can type in chat box as well, or you can raise your hand, unmute yourself, and you can ask me. Sir, can you guide us something about and time management? How to manage time for the mathematics? We know already that mathematics is a too much long study. How much we can study and solve it is less for mathematics. That's all. Okay, yes. So I will guide you about that also. So first, let me clear your question. Okay. So Savita, your question is that how to complete maths, and I am having one doubt in your question कि maths आपको quickly finish करना है कि maths आपको quickly exam में finish करना है, right? You want to quickly study maths or you want to quickly attempt maths in exam or both? What is your question? Sir, study. About Study. Okay. About study, sir. Yeah. Okay, I got it. So now see over here. So if you want to study quickly maths, right, I will just tell you one thing that maths में आपको time कब लगता है? See, whenever you are seeing any question, right, if you are seeing any question, as for example, suppose randomly I am choosing any one question now, right, that suppose 6 coins are tossed at a time. Now find the probability of getting at least 2 head and 2 tails. Okay, is this question clear to you? Yeah, clearly visible hai? Yes, sir. sir. Okay, now see over here. So in this question, they are asking that 6 coins are tossed at a time. Find the probability of getting at least 2 head and 2 tail. तो अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए when वो क्वेश्चन मैं कब क्विकली सॉल्व कर सकता हूँ and when I can get more time, मतलब कब मेरा वो क्विकली सॉल्व हो जाएगा and कब उसके लिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, समझना. Your question is how to study quickly, right? And I am going from this how to attempt quickly to how to study quickly because both are related. See, समझ रहे हैं यहाँ पे. So how to study quickly and how to attempt quickly. But अगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको इसको attempt करना है quickly और you are consuming more time, तो वो दोनों में कब टाइम लगता है? अगर वो क्वेश्चन देख के मैं सोच रहा हूँ ओ 6 coins are tossed, so अगर कॉइन टॉस कर रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो प्रोबेबिलिटी इज माय वेरी वीक सब्जेक्ट. इफ प्रोबेबिलिटी इज माय वीक सब्जेक्ट देन डेफिनेटली अब धक 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 माय हार्ट बीट विल इंक्रीज एंड आई विल लीव दिस क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहले आपका फियर आ जाता है. इफ यू आर हैविंग फियर ऑफ दैट टॉपिक और दैट सब्जेक्ट डेफिनेटली विल कंज्यूम मोर मार्क योर एंड मोर टाइम, right? It will consume your more time and as well as your confidence will go down, and with this less confidence आपके और बहुत सारे questions भी चले जाएंगे. But if your formula are clear, समझना, अगर आपके concepts की सारी formula clear है, if you know all the formula clear about probability, if you know each and every formula for probability, if you know that in maths you are having so many chapters or definitely different 7 chapters initially, and from 7th in probability you are having different types of questions. In this different type, this is this coin based problem, and in this coin based problem if we are having so many number of coins and if they are asking probability of this at least and max at most, then this is this type of problem. So if this chart is clear in your mind that from probability I have to go to here and from here and this is of this type, then I can quickly attempt that. Now, अब अगर आपको quickly attempt करना है, so for that you have to study this very good. Okay, वो अगर आप quickly study करोगे, if I am studying quickly, समझना, अगर मैं quickly maths खत्म कर रहा हूँ, if I am finishing maths quickly while studying,
So definitely ये quickly नहीं होगा. Okay, definitely I will not be able to attempt this quickly. मुझे time देना पड़ेगा. Okay, I have to give time for maths. Now it all depends on you. जिसका math strong है उसके लिए जल्दी हो जाएगा. जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा. नो इश्यू. ओके, पहले टाइम देना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू गिव योर टाइम. थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा. ओके, यू हैव टू मैनेज. अब वो टाइम कैसे दे पाओगे? तो अगर आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए इन दिस 1 वीक कोर्स that he or she will guide you for all this formula book, probability and formula book and all concept and all this chart, so ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, वो सब आपका वो समझा देंगे उसी क्लास से. अगर मान लो मैं समझा रहा हूँ और वहां से आपकी ये चीजें क्लियर हो रही हैं, इफ एनीवन, दिस इज फॉर एनीवन, इफ एनी मैथ्स टीचर कैन गाइड यू फॉर दिस, सो डेफिनेटली अब आपका ये टाइम डिक्रीज हो जाएगा. सो क्विकली यू कैन फिनिश दिस एंड क्विकली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. So is it clear now, Savita? Yes, sir. Thank you. So any other questions anyone want to ask? Students, shall I end the meeting? Any other questions you want to ask?